गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ क्लास 5th का चैप्टर 12। और ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है लाइन्स एंड एंगल्स का, ये ऑलरेडी मैं बहुत पहले बना चुकी हूँ इसका वीडियो, बट वो मैंने क्लास वाइज नहीं बनाया था, उसमें मैंने मेंशन नहीं किया था कि ये क्लास 5th का चैप्टर 12 है। तो आई थिंक बच्चों को उसको ढूंढने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसको अपना टाइटल अच्छे से डाल के कि हाँ ये क्लास 5th का चैप्टर 12 है, उसका इंट्रोडक्शन है, ऐसे अब इसको बना रही हूँ। और जो भी टॉपिक इसमें सिलेबस में है सिर्फ उन्हीं टॉपिक को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया है जिसमें ये लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में मैंने बताया है, तो उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मैंने 6th 7th 8th को भी अपने ध्यान में रखते हुए बनाया था। तो अब ये प्योरली सिर्फ और सिर्फ क्लास 5th के हिसाब से बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये चैप्टर 12 है, लाइन्स एंड एंगल्स, और इसमें फर्स्ट है लाइन्स कि लाइन्स क्या होती हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं, इफ़ वी जॉइन 2 पॉइंट्स ए एंड बी विद द हेल्प ऑफ ए स्केल वी गेट अ फिगर। ठीक है, अगर हम 2 पॉइंट्स को जोड़ते हैं आपस में तो हमको एक फिगर मिलता है जिसको हम लाइन कहते हैं। ठीक है, बट इसमें फर्स्ट आपका लाइन्स के अंदर दिया हुआ लाइन सेगमेंट, और उसके बाद दिया है रे, और थर्ड आपको दिया हुआ है लाइन। तो ये तीनों ही चीज़ें मैं आपको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके अच्छे से बताती हूँ कि ये क्या होते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की है। अब इस लाइन में अगर मैं यहाँ पे एक एरो दे दूँ और एक यहाँ पे एरो दे दूँ, ठीक है, तो इस एरो का क्या मतलब है कि इस लाइन को अगर मैं चाहूँ तो और आगे एक्सटेंड कर सकती हूँ, मतलब आगे और बढ़ा सकती हूँ, और इसको भी मैं चाहूँ तो और आगे बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो अगर किसी लाइन को हम दोनों तरफ से, ठीक है, अगर किसी लाइन को हम दोनों तरफ से या दोनों एंड पॉइंट से, ये दोनों साइड से अगर हम आगे एक्सटेंड कर सके, आगे हम अगर बढ़ा सके, तो उसको हम कहते हैं लाइन। उसको हम क्या कहते हैं? लाइन। और इसी लाइन का अगर एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, अच्छा, ये जो लाइन होती है ना, इसको हम एक सिंगल लेटर से भी, जैसे हमने लाइन एल बोल दिया, लाइन एम बोल दिया, एन बोल दिया, कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं। और इसको हम 2 लेटर से भी नाम दे सकते हैं कि हमने लाइन ए बी हमने ड्रॉ की है। आप सिंगल एक लेटर से भी इसको नाम दे सकते हैं एंड 2 लेटर्स से भी दे सकते हैं। अब सेकंड आता है कि मान लीजिए कि ये बड़ी सी लाइन थी और उस बड़ी सी लाइन में से मैंने इतना छोटा सा हिस्सा ले लिया है। ठीक है, मैंने पी क्यू एक छोटा सा हिस्सा ले लिया है। ओके, और इसको लेकर मैंने अलग से ड्रॉ भी कर दिया है। तो क्योंकि ये एक बड़ी सी लाइन का एक छोटा सा हिस्सा था, ठीक है, बड़ी सी लाइन का छोटा सा हिस्सा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। क्योंकि ये जो सेगमेंट है इसका मतलब होता है खंड। खंड मतलब एक छोटा सा हिस्सा। तो किसका हिस्सा है? वो लाइन का हिस्सा है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। क्लियर? थर्ड आता है आपका रे। थर्ड आपका क्या होता है? रे। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं लाइन, लाइन सेगमेंट और रे में, इसलिए मैं इसको बहुत क्लियरली आपको समझा रही हूँ। अच्छा, अब ये जो आपका लाइन सेगमेंट था, क्योंकि हमने इसको एक बड़ी सी लाइन का एक छोटा सा हिस्सा लिया, तो इसमें क्या होता है कि इसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसके एंड पॉइंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इसके एंड पॉइंट्स। मतलब जितना ये हमको दिया है ये उतना ही रहेगा, हम इसको और आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। तीसरा आपका आ गया है रे। रे को आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं सन रेस के साथ, सूरज की किरणें, जिसमें क्या होता है कि सूरज आपका फिक्स होता है, ओके, और सूरज से ये रेस निकलती हैं। ठीक है, तो सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा रे भी काम करता है कि रे में क्या होता है? एक हमारा फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, रे में एक आपका फिक्स पॉइंट होता है और दूसरी तरफ आपका ये एरो होता है। दैट मीन्स कि रे को आप एक तरफ फिक्स पॉइंट है, दूसरी तरफ से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये वैसा ही होता है जैसे कि तीर होते हैं, ठीक है, जो राम लक्ष्मण और जो हमारे भगवान थे यूज़ करते थे धनुष के साथ। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ एरो बना होता है, तो वो एक ही तरफ जाता है, जितना भी उसको, जितनी शक्ति से भगवान मारे उतना आगे तक। तो रे में क्या होता है कि एक एंड पॉइंट होता है और आगे एक एरो होता है, जो हम जितना चाहे उतना एक्सटेंड उसको एक साइड से कर सकते हैं। तो लाइन में नो एंड पॉइंट्स, कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं हो सकते, दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं,
और रे में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। इसमें आपकी बुक में पेज नंबर 107 में मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनाइट लेंथ, ठीक है, डेफिनाइट लेंथ होती है, फिक्स लेंथ होती है उसमें, ठीक है। और एक रे में क्या होता है कि कोई डेफिनाइट लेंथ नहीं होती, क्योंकि हम उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं एक तरफ से। सिमिलरली लाइन में भी कोई डेफिनाइट लेंथ नहीं होगी, क्योंकि हम उसको दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन में दो एंड पॉइंट्स, सॉरी लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। रे में एक एंड पॉइंट होता है और लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। जो एक लाइन सेगमेंट होता है हम उसको पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। इवन रे को भी हम पेपर पे डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द पेपर, ठीक है, डायग्राम उसका भी हम बना सकते हैं। लाइन सेगमेंट को हम सिंपल एक, हमने जो दो लेटर्स लिखे, जो भी हमने लाइन सेगमेंट को नाम दिया उसके लेटर्स लिख के उसके ऊपर एक सिंपल लाइन खींच देते हैं, तो वो आपका लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि अभी ये चीज़ें आपको, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये अभी आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, बट क्योंकि ये आपका बेस है तो ये इस बुक में बहुत क्लियरली आपको दिया है, अच्छी बुक है ये। फिर रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ एरो होता है, तो वही एक छोटा सा रे आप उन दोनों लेटर्स के ऊपर बनाएंगे, और सिमिलरली आपको लाइन पे भी यही करना है। तो सिंपल क्या होता है कि अगर किसी ने सिंपल ऐसा लिखा हुआ है PQ और ऊपर एक ऐसे लाइन खींच दी, RS लिखा हुआ इस तरीके से एक रे बना दिया है, और TS लिखा हुआ है ऊपर एक लाइन का सिंबल बना दिया है, तो सिर्फ ये सिंबल देख के हम समझ जाएंगे कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, रे के बारे में बात कर रहे हैं, या लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए ये सिंबल्स भी ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें टॉपिक है एंगल्स। ओके, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो एक एंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है और एंगल क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने एक एंड पॉइंट लिया है, उस एंड पॉइंट से हमने एक रे ड्रॉ किया है। अब इसी एंड पॉइंट से हम एक दूसरा रे ड्रॉ करेंगे, चाहे आप इस तरफ ड्रॉ कर लीजिए चाहे इस तरफ कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम एक रे और ड्रॉ करेंगे। ये हमने सेकंड रे ड्रॉ कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इस रे और इस रे के अंदर का ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे एंगल, और ये अलग अलग डिग्री के होते हैं, ठीक है। वो आपको जब मैं प्रोटेक्टर का यूज़ बताऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझा दूंगी। यहाँ पे जो आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी वो क्या है कि ये जो कॉमन पॉइंट है इस रे का और इस रे का, ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। हिंदी में अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो वर्टेक्स का मतलब होता है कोना, ठीक है। तो और एक वर्टेक्स से हम कई सारे एंगल्स बना सकते हैं। जैसे आपने ये एक वर्टेक्स लिया, ये आपका एक एंगल बन गया। आप चाहे तो यहीं से एक और रे निकाल दीजिए, तो ये आपका दूसरा एंगल, ये पहला एंगल, इन दोनों को मिला दीजिए तो ये तीसरा एंगल। मतलब एक वर्टेक्स से हम जितने चाहें उतने एंगल्स बना सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा ये जो रे होती हैं, ठीक है, ये जो रे होती हैं इनको हम बोलते हैं साइड्स, अदरवाइज आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है, मतलब एंगल के हाथ। ओके, या तो हम इनको साइड्स बोलते हैं या फिर हम इनको आर्म्स बोलते हैं। नॉर्मली हम इनको मैथमेटिक्स में साइड्स ही कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि एंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब एंगल की नेमिंग कैसे होती है। एंगल को हम तीन तरीके से, एक ही एंगल को हम तीन तरीके से नाम दे सकते हैं। जैसे अगर हम इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A, ठीक है, इसको हमने दे दिया O, और ये आपका हो गया B, ठीक है। अब इस एंगल का हम नाम कैसे देंगे, हमें जिस भी एंगल का नाम देना होता है उस लेटर को हमें सेंटर में रखना है। वर्टेक्स जो होता है उसको हमको सेंटर में रखना होता है, वर्टेक्स को ही ध्यान रखना। और क्योंकि आप देख सकते हैं एंगल ऐसा होता है तो एंगल का सिंबल भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल। ओके, हम सिंपल लिख देंगे एंगल O। हमने क्या लिख दिया, एंगल O। O इसका वर्टेक्स है, तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि एंगल O ये है, ठीक है। दूसरे तरीके से इसको कैसे नाम दे सकते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए A से, O आपका सेंटर में आ गया वर्टेक्स, एंड B मीन्स आपने यहाँ से ये एरिया कवर किया है यहाँ तक,
तो इस एरिया की बात हो रही है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। तो एंगल AOB, इसी को आप रिवर्स कर दीजिए, मीन्स BOA। आपने रास्ता बदल दिया है, पहले आप इस रास्ते से यहाँ जा रहे थे, अब आप इस रास्ते से यहाँ आ रहे हैं। तो आप एक ही एंगल को 3 तरीके से नाम दे सकते हैं। ये जो है कब काम आता है, जब आपके पास सिंगल एंगल है, ठीक है। ये चीज़ें कब काम आती हैं, जब आपके पास एक ही वर्टेक्स में बहुत सारे एंगल्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया था, ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था। अब आप इसमें देख सकते हैं, अगर हम इसको नाम दें A B C D एंड E, और ये आपका O है। अब अगर आप सिंपल लिखते हैं एंगल O, तो इसमें बहुत डाउटफुल होगा कि किस O की बात हो रही है, इस पूरे की बात हो रही है, या सिर्फ इसकी बात हो रही है, या सिर्फ इसकी बात हो रही है। तो जब एक ही वर्टेक्स से बहुत सारे एंगल्स निकलते हैं, तो वहाँ पे हमको ये 3 लेटर्स यूज़ करने होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एंगल DOE, यहाँ से स्टार्ट किया है, D से O तक गए और फिर E पे आ गए, मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ इस एंगल की बात की है, सिर्फ और सिर्फ इस एंगल की बात की है। तो ये 3 लेटर्स का एंगल कब काम आता है, जब हमें एक ही वर्टेक्स से बहुत सारे एंगल्स मिलते हैं। तो वहाँ पे हम क्लियर करते हैं कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, तो हम 3 लेटर्स का जो तरीका होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया है, एंगल PO एंड Q। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब हम कोई फिगर बनाते हैं किसी भी पेपर पे या किसी भी लैंड एरिया पे, कहीं पे भी जब भी हम कोई फिगर बनाते हैं, तो वो फिगर उस प्लेन को या उस पेपर को या उस शीट को 3 हिस्सों में बांट देता है। पहला हिस्सा क्या होता है, इंटीरियर, दूसरा एक्सटीरियर, और तीसरा वो फिगर खुद। ओके, अब अगर मैं इस के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स दे दूँ, ठीक है, A B C, ये पॉइंट्स क्या हैं, फिगर के इंटीरियर में है, मतलब फिगर के अंदर हैं। इंटीरियर मीन्स अंदर, ठीक है, ये फिगर के अंदर हैं। और अगर कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे दे दूं, तो ये पॉइंट्स क्या है, फिगर के बाहर हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली मिल जाते हैं कि इंटीरियर ऑफ द फिगर पॉइंट्स बताइए, एक्सटीरियर ऑफ द फिगर पॉइंट्स बताइए। और तीसरा होता है ये पॉइंट्स ऑन द फिगर, ठीक है, ये पॉइंट्स क्या हैं, ऑन द फिगर। इसमें आपका और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये भी है, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बताया गया है। तो 3 टाइप्स के एंगल्स होते हैं। राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल में क्या होता है कि आपका जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल हम उसी को कहते हैं जो 90 डिग्री का एंगल आपका बनाए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होती है। ये थोड़ा सा नया वर्ड है आपके लिए, बट परपेंडिकुलर यही होता है कि एक लाइन है, उसके ऊपर हमने दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ की कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, तो उसको हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, और राइट एंगल भी इसको हम कहते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, दूसरा आपका एंगल होता है एक्यूट। एक्यूट एंगल में ये जो आपका एंगल का मेजरमेंट होता है ये हमेशा 90 डिग्री से कम होता है, हमेशा 90 डिग्री से कम होगा, मीन्स 0 to 90 होगा। इसका मेजरमेंट कहाँ से जाता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में ही रहेगा। अगर 90 हो गया तो वो राइट एंगल कहलाएगा, है ना। तीसरा आता है आपका ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस 90 डिग्री टू 180 डिग्री होता है। अगर 90 से ऊपर क्रॉस कर दिया तो वो हमारा ऑब्ट्यूस में आ जाएगा। ओके, 90 डिग्री अगर क्रॉस कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस में आ जाएगा। ये अधिकतर आपके एंगल्स ऐसे बनते हैं, इस टाइप्स के, ठीक है, ऑब्ट्यूस। ओके, एक और है इसमें रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि आपने कोई ऐसे एंगल बनाया, ठीक है, तो ये तो ऑब्ट्यूस है। अगर हम इसकी बात करें, इसके बाहर का ये जो एंगल होता है इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। मीन्स मेन जो आपका एंगल है उसके अलावा जो उसका एक्सटीरियर पार्ट बनता है, एक्सटीरियर में जितना भी जो उसका एंगल होता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब एंगल्स आप अपने जो वॉल वॉच होती है, दीवार की में जो घड़ी लगी होती है, उससे भी आप एंगल्स देख सकते हैं, किस टाइप से एंगल्स बनते हैं, कितने डिग्री के कितने एंगल्स होते हैं। बाकी
एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, कैसे बनाया जाता है, ये इसमें एक एक्सरसाइज है। तो जब उस एक्सरसाइज को मैं करूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम एक प्रोट्रैक्टर को कैसे यूज़ करते हैं और एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। अभी इस चैप्टर में इतना ही इंट्रोडक्शन है। अगर आप इस इंट्रोडक्शन को भी अच्छे से देख लेते हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत हद तक बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड वॉच माय videos on my channel Rama Ma'am Classes. Thank you.